माइकल ड्रेटन एलिजाबेथन पोइट थे। माइकल ड्रेटन 1563 में बर्थ हुआ था, 1631 में डेथ हुई थी। इंग्लिश पोइट माइकल ड्रेटन वॉज बोर्न एट हार्टशिल इन वर्विकशायर इन 1563। 1563 में इनका बर्थ हुआ था हार्टशिल में, वर्कशायर के। फ्रॉम एन अर्ली एज से ही, छोटी उम्र से ही ड्रेटन वांटेड टू बी अ पोइट। जो ड्रेटन थे वो एक पोइट बनना चाहते थे। अबाउट ड्रेटन्स लाइफ, ड्रेटन की लाइफ के बारे में वी हैव लिटिल बायोग्राफिकल डिटेल, हमारे पास बहुत कम बायोग्राफिकल डिटेल है, उनकी बायोग्राफी है। ऑल दैट इज नोन इज दैट, जो हम जानते हैं वो ये है कि ही वॉज इन सर्विस ऑफ सर हेनरी, वो सन हेनरी गुडियर ऑफ पोल्सवर्थ के थे, जो उनकी सर्विस में थे, उनकी सेवा करते थे, उनका काम करते थे। हु ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ड्रेटन्स एजुकेशन, जिन्होंने ड्रेटन्स की एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ प्रोवाइड करवाया, यानी कि उनको पढ़ाया भी था। ड्रेटन्स फर्स्ट वर्क वॉज अ वर्स पैराफ्रेज ऑफ पार्ट्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एंड अपोक्राइफा। ड्रेटन का जो पहला वर्क था वर्स पैराफ्रेज था, ओल्ड टेस्टामेंट एंड अपोक्राइफा के पार्ट्स थे इसमें। द हार्मनी ऑफ द चर्च नाम से ये वर्क था उनका, माइकल ड्रेटन का जो फर्स्ट वर्क था 1591 में पब्लिश हुआ था। हिज नेक्स्ट वर्क, उनका जो नेक्स्ट वर्क है आइडिया द शेफर्ड्स गार्लैंड 1593 में पब्लिश हुआ था। वॉज रिटन इन पेस्टोरल फॉर्म, पेस्टोरल फॉर्म में लिखा गया था। पेस्टोरल होता है समथिंग रिलेटेड टू विलेज की जो लाइफ होती है उससे। एंड कंसिस्टेड ऑफ 9 इकोलॉग्स, और इसमें द शेफर्ड्स गार्लैंड 1593 में जो पब्लिश हुआ था इसमें 9 इकोलॉग्स थे। हिज अदर वर्क्स वर आइडियाज मिरर, उनके जो अदर वर्क है और क्या क्या लिखा था इन्होंने, आइडियाज मिरर 1593 में 94 में पब्लिश हुआ था। अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स, एंडीमन एंड फॉयबे 1595 में पब्लिश हुआ था। ये क्या था, एन एरोटिक एपिलियन एंड हिस्टोरिकल पोयम। रॉबर्ट ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी 1596 में पब्लिश हुआ था। एंड मोर्टी मैरियर्स 1596 में पब्लिश हुआ था। मटिल्डा नाम का इनका एक वर्क था 1594 में आया था ये। आइडियाज मिरर 1594 में पब्लिश हुआ था। आइडियाज मिरर काफी इंपॉर्टेंट है। While in his early version of the idea poems, आइडिया पोएम्स के 2 वर्जन आए थे, जो वो अर्ली वर्जन में थे, जब पहला था ड्रेटन आइडेंटिफाइड मैरी सिडनी हर्बर्ट काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक एंड लूसी। माइकल ड्रेटन ने किनको आइडेंटिफाई करवाया था, मैरी सिडनी हर्बर्ट को, जो काउंटेस थी पेम्ब्रोक की, और लूसी को, एज आइडिया एंड सेलिब्रेटेड देम एज आइडियल पेट्रॉन्स। आइडिया के तौर पे इन्हें आइडेंटिफाई कराया था और सेलिब्रेट किया था उनको आइडियल पेट्रॉन के तौर पे। इन हिज लेटर वर्जन, इसी का आइडिया पोएम्स का ही जो बाद में वर्जन आया, सेकंड बुक आई है मॉडिफाई होके, ही आइडेंटिफाइज, उसमें इन्होंने किसको आइडेंटिफाई करवाया, एनी गुडेयर रेंसफोर्ड। कौन थी ये, डॉटर ऑफ हिज पेट्रॉन, उसकी पेट्रॉन की बेटी थी, एज मोडेस्ट आइडिया फ्लावर ऑफ वुमनहुड। उनको मोडेस्ट आइडिया के तौर पे आइडेंटिफाई कराया। दैट रोलैंड हैथ सो हाईली डिफाइड, इसको डिफाइड किया था रोलैंड हैथ ने, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिफाइड किया था। वन ऑफ ड्रेटन्स फाइनेस्ट वर्क, ड्रेटन का जो सबसे अच्छा वर्क है उनमें से इंग्लैंड्स हीरोइकल एपिस्टल्स है, जो 1597 में पब्लिश हुआ था। अ कलेक्शन ऑफ वर्स, ये क्या है, इंग्लैंड्स हीरोइकल एपिस्टल्स में क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्स, पोएम की ये कलेक्शन है, बहुत सारी पोएम्स है। लेटर्स बाय वर्स लेटर्स, यानी कि लेटर्स वो लेटर हैं जो वर्स की फॉर्म में है, पोएम की फॉर्म में है। बाय लवर्स, लवर्स के द्वारा, यानी कि लव लेटर है इस वर्क में, इंग्लैंड्स हीरोइकल एपिस्टल में। अर्नड ड्रेटन्स द लिटल ऑफ अवर इंग्लिश ऑबिट, इन्होंने ड्रेटन को टाइटल दिया है, इस वर्क से ड्रेटन को टाइटल मिला था इंग्लिश ऑबिट का, अवर इंग्लिश ऑबिट बोला जाता है इन्हें। इंग्लैंड्स हीरोइकल एपिस्टल से फेमस हुए थे ये अवर इंग्लिश ऑबिट के नाम से। दिस वॉज रिटन इन इमिटेशन ऑफ ओविड हेरोइड्स, ये किस में लिखा गया, किसकी इमिटेशन में लिखा गया, ओविड की हीरोइड्स, ओविड का वर्क है हीरोइड, उसकी इमिटेशन में। हिज पोलियोल्बियन कंप्लीटेड इन 1622,
उनका वर्क पोली ओल्बियन कंप्लीट हुआ था 1622 में। एंड 10 years इन राइटिंग, 10 years राइटिंग में रहा ये। इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश, इंग्लिश की लॉन्गेस्ट पोएम्स में से है ये। अ वेरी ट्रोपोबायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन ऑफ इंग्लैंड्स ग्लोरी, इसमें इंग्लैंड की ग्लोरी, इंग्लैंड की शान को अलग अलग तरीकों से टोपोबायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन दिखाई गई है। ड्रेटन डाइड इन लंदन, ड्रेटन लंदन में मरे थे 2 दिसंबर 1631 में, 2 दिसंबर 1631 को। ही वॉज बरीड इन, कहाँ पे दफनाया गया था इन्हें, वेस्टमिंस्टर अबे अंडर अ मोन्यूमेंट, एक मोन्यूमेंट के अंडर, विद एन एपिटफ, एपिटफ होता है, मोन्यूमेंट होता है समाधि, मतलब जैसे इनको क्रिश्चियंस को दफनाते हैं तो उसको मोन्यूमेंट बोलते हैं, इनकी जो समाधि सी बनाते हैं। विद एन एपिटफ, एपिटफ होता है वहां पे वर्ड्स लिखते हैं ना उनके बारे में, कुछ भी जो लिखते हैं उनको एपिटफ बोलते हैं। बाय बेन जॉनसन, बेन जॉनसन ने इनके मोन्यूमेंट पे एपिटफ लिखा था। कमीशन बाय द काउंटेस ऑफ डोरेस्ट, काउंटेस ऑफ डोरसेट के कमीशन के द्वारा। सोनेट 1, इनका सोनेट 1 दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट सोनेट है वो गिवन है इसमें, तो लाइंस को एक बार ध्यान से सुनना और ध्यान में रखना कि कौन से पोइट की है, ये पूछ सकते हैं। सोनेट 1 या फिर कौन से सोनेट से है, तो सोनेट 1 से है। लाइक एन एडवेंचरस सी फारर एम आई, हु हैथ सम लॉन्ग एंड डेंजरस वॉयज बीन, and called to tell of his discovery, how far he sailed, what countries he had seen, proceeding from the port whence he put forth, shew by his compass how his course he steered, when east, when west, when south, and when by north, as how the pole to every place was reared, what capes he doubled, of what continent, the gulfs and straits that strangely he had passed, where most becalmed, where with foul weather spent, and on what rocks in peril to be cast. Thus in my love time calls me to relate my tedious travel and oft wearing fate. ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको एक बार रीड आउट करना है और ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस आ सकते हैं इनमें नेट सेट किसी भी एग्जाम में।